The images, design of slides and written contents in this video and PPT are a source of internet which is used only for teaching purpose, not for any commercial purpose. Good morning dear students. This is your chapter 1 Constitution part 11. In the previous video I have explained you about of the introduction of fundamental duties. Number 2, fundamental duties of the people and the differences between directive principles and fundamental rights. Today, I will explain you about of the meaning of amendment, and the next one is procedure of amendment. First is meaning of amendment. What is the meaning of amendment? यानी कि हमें इस तरीके से समझना होगा कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्ट पहले से ही क्या किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, उन एक्ट में जो है जो भी चेंजेस करने होते हैं टाइम टू टाइम, जो भी रिक्वायरमेंट होती है चेंजेस करने की, उस प्रोसीजर को कहा जाता है अमेंडमेंट. यानी कि बाय द अमेंडमेंट प्रोसीजर द गवर्नमेंट कैन ऐड, रिमूव और अपडेट एनी पार्ट्स ऑफ द एग्रीमेंट्स और एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्ट इनेक्ट किए गए हैं उनके किसी पार्ट्स को जो है अपडेट करना, या किसी चीज़ को जो प्रोविज़न लिखे गए हैं उनको रिमूव करना, या फिर न्यू पार्ट्स को या न्यू प्रोविज़न को ऐड ऑन करना, जो है ये प्रोसीजर कहलाता है अमेंडमेंट. ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट. एंड दीज अमेंडमेंट्स आर डन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री. ये अमेंडमेंट इसलिए किए जाते हैं ताकि जो है टाइम टू टाइम जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करके जो है कंट्री के बेटरमेंट के लिए जो है इन्हें कंप्लीट किया जाता है. Then next is procedure of amendment. Now there is the procedure of amendment. There is three type of the procedure of amendment. Number 1 is simple majority. Number 2 special majority, and number 3 special majority and ratification by state. तो फर्स्ट ऑफ सिंपल मेजोरिटी, तो मैं आपको सिंपल मेजोरिटी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा. ऑन द सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट एज आर्टिकल मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि जो सिंपल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी में जो है वो ऐसे आर्टिकल की जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, ठीक है, उनमें चेंजेस किया जाता है, लेकिन उसमें सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है. ऐसे प्रोविजंस जिनमें सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ही उसमें जो है चीज़ ईजिली चेंज किया जा सकता है. अब आती है स्पेशल मेजोरिटी. स्पेशल मेजोरिटी क्या है? स्पेशल मेजोरिटी, इनमें जो है एक स्पेशल जो है मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें जो हमारे बोथ हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, इनमें जितनी सीटें हैं, इन सीटों का जो है इन सीटों की जो है में जितने मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स में जो है हाउसेज में जब वो इकट्ठे होते हैं, जब गैदर होते हैं, तो फिर उसके बाद जो है उनके वोटिंग की रिक्वायरमेंट होती है. जब वो जो है फुल ऑफ द मेंबर्स जो है क्या करते हैं, वोट करते हैं किसी बिल के लिए, अमेंडमेंट के लिए, तब वो बिल जो है पास होता है. इसमें प्रोसीजर जो है, इस अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर होता है, ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर है आर्टिकल 368. तो 368 के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट क्या कर पाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है. नेक्स्ट है स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय स्टेट. ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है. इसमें क्या होता है कि जो है इसमें स्पेशल मेजोरिटी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, इनका 50% प्लस 1 जो है मेंबर चाहिए होता है, प्लस इसके साथ में जो है स्टेट का भी अप्रूवल चाहिए होता है. स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, तभी जा करके जो है क्या हो सकता है, अमेंडमेंट पॉसिबल हो सकता है. और इसके लिए भी जो आर्टिकल 368 का यूज़ किया जाता है. देन तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी. ये कैसे हो सकता है, ये कैसे किया जाता है? हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविज़न होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, या जिन्हें हम प्रोविजनल कहते हैं. प्रोविजनल ऐसे होते हैं कि जो है कुछ समय के लिए, कुछ फॉर सम मंथ, फॉर सम ईयर्स के लिए जो बनाए जाते हैं, जो है रखे जाते हैं, और फिर उसके बाद उन्हें या तो रिमूव कर दिया जाता है, या कुछ उसमें पॉइंट ऐड ऑन कर दिए जाते हैं, या जो है जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो है ना टेम्परेरी प्रोविज़न कहा जाता है एक तरीके से. दीज आर द नेचर ऑफ दीज प्रोविजंस आर प्रोविजनल. हम ये कह सकते हैं कि जो इनका नेचर होता है इन प्रोविज़न का, वो कैसा होता है, प्रोविजनल होता है, या टेम्परेरी हम जिसे कह सकते हैं. एंड विच कैन बी चेंज थ्रू अ सिंपल मेजोरिटी. ऐसे जो है जो प्रोविजंस होते हैं, इनको हम सिंपल मेजोरिटी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय वोटिंग.
अब वोटिंग कौन करेगा इसमें? वोटिंग करेंगे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि जो जिन लोगों को हमने जो है पार्लियामेंट का मेंबर बनाया है उन लोगों के थ्रू जो है क्या किया जा सकता है, इसमें वोटिंग की जा सकती है। अब इसमें वोटिंग किस तरीके से होती है? अ बिल कैन बी passed by a majority of 124 votes if 247 members are present in the house and all of them vote। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि 247 मेंबर ही जो है वहाँ पे उस दिन प्रेजेंट हो। सपोज़ कीजिए कि जिस दिन जो है अमेंडमेंट किया गया उस दिन सिर्फ जो है 200 मेंबर्स जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट थे। अब इसका 50% कितना होगा? 50% प्लस 1 जो है इसमें जो है रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन इन 200 के 200 जितने उस दिन प्रेजेंट हैं इन सबको वोट करना कंपलसरी है। जब ये 200 के 200 वोट करेंगे, अब ये दो तरीके से वोट करेंगे, इन द फेवर ऑफ यस और इन द फेवर ऑफ नो। तो यस के फेवर में करेंगे या तो नो के फेवर में करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखने का जो है प्रोसीजर होगा कि 200 मेंबर्स इफ़ दे आर प्रेजेंट 200 मेंबर्स इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो यस के फेवर में अगर हमें 100 प्लस 1 वोट मिलता है तो ये हो जाएगा 101, और इसके फेवर में कैसे चला जाएगा फिर 99। तो जिसकी वजह से अगर हमें 100 वोट यस के फेवर में मिलता है तो क्या हो सकता है? अमेंडमेंट पॉसिबल हो सकता है या उसे अप्रूवल मिल जाएगा, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें यहाँ देखना होता है यस और नो के फेवर में कितने मेंबर्स हैं। देन इसके एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दिए कि एग्जाम्पल किस तरीके से कौन कौन से मतलब प्रोविज़न है कि जिन्हें जो है कभी कभी चेंज भी किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में आर्टिकल 2 इंक्लूडिंग ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, यानी कि नए स्टेट्स को जो है इंक्लूड करना इंडिया में। देन चेंज द बाउंड्रीज एंड द नेम ऑफ द स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स के जो नेम हैं और उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं उन्हें टाइम टू टाइम चेंज करना, कहाँ तक उसकी बाउंड्रीज़ होंगी जो है, और स्टेट का जो नाम है वो भी चेंज किया जा सकता है। जैसे कि आप जो है उत्तराखंड का एग्जांपल ले सकते हो। जब ये बना था तो कई बार जो है ये चेंज होता रहा, कभी उत्तरांचल के नाम से जाना गया, कभी उत्तराखंड के नाम से जाना गया। तो जो है ये नाम जो है ये प्रोसीजर जो है ये आर्टिकल 2 में मेंशन है कि इसमें जो है क्या कर सकते हैं, बाय सिंपल मेजोरिटी इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। देन आर्टिकल 135 है। आर्टिकल 135 में सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसमें भी जो है उसके प्रोविज़न में भी चेंजेस किए जा सकते हैं बाय सिंपल मेजोरिटी। नेक्स्ट है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी की यहाँ पे हम जब बात करेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी क्या है। स्पेशल मेजोरिटी में जो है हमारे जितने मेंबर पार्लियामेंट में हैं इस समय, जैसे कि हमारे लोकसभा में अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा में हमारे कितने मेंबर हैं? 543 प्लस 2 टोटल हो गए 545। इतने हमारे मेंबर जो है पार्लियामेंट में इस समय प्रेजेंट हैं। 543 वो हैं हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, वो लोग हैं जो लोगों के द्वारा जो है इलेक्ट किया गया है। एंड अदर 2 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि जो 2 और हैं वो जो है प्रेसिडेंट के थ्रू से नॉमिनेट किया जाता है। तो इनकी जो है टोटल नंबर ऑफ जो है पार्लियामेंट मेंबर्स हो गए 545। तो 545 में जो है इसका 2/3 जो है पार्ट हमें इसकी मेजोरिटी के लिए चाहिए होता है, इसलिए इसे स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं इसे। अगर हम इसको जो है क्या करें, इसको जो है डिवीज़न करके और मल्टीप्लाई करके जो है इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें कितना जो है इसका जो है रेशियो मिलेगा, हमें इसका रेशियो अराउंड मिलेगा 275 के अराउंड जो है हमें इसका जो है वो मिलेगा हमें इसका। मैं वैसे बता रहा हूँ मैं आपको कि 275 के अराउंड हमें जो है क्या मिलेगा इसका, 275 के अराउंड हमें जो है क्या क्या चाहिए होंगे, इसके वोटिंग चाहिए होंगे, वोट्स चाहिए होंगे इतने कंपलसरी इन द फेवर ऑफ यस के फेवर में हमें इतने वोट्स चाहिए होंगे, ठीक है। बाकी अगर रेस्ट ऑफ द जो पार्लियामेंट मेंबर हैं अगर वो नो के फेवर में करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल इजीली जो है बिल या फिर अमेंडमेंट जो बिल है वो इजीली पास हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे जो है डिपेंड करती है अब प्रेजेंट कितने मेंबर उस दिन प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि अगर जो है जिस दिन अमेंडमेंट बिल लाया जाता है तो उस दिन अमेंडमेंट बिल लाने के दिन जो है अगर 300 मेंबर्स हैं तो 300 मेंबर्स में से जो है ये रिक्वायरमेंट है कितनी, 200 अराउंड 273 की जो है रिक्वायरमेंट होगी कि इतने लोगों का हमें यस के फेवर में हमें रिक्वायरमेंट होगी कि जो बिल को जो है यस के फेवर में परमिशन दे, और बाकी जो बचते हैं वो अगर नो के फेवर में देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अमेंडमेंट बिल इजीली पास हो सकता है। हमारी जो है जो टोटल नंबर है 545, अब ये उस पर डिपेंड करता है कि इतने मेंबर अगर उस दिन प्रेजेंट होते हैं या नहीं। लेकिन अगर
300 से नीचे हैं, यानी कि अगर हमारे पास में मेंबर 275 से अगर नीचे चले जाते हैं तो बिल जो है नहीं ना तो प्रेजेंट किया जा सकेगा ना ही उसे पास किया जा सकेगा। इसकी भी जो है रिक्वायरमेंट होती है कि इतने कोरम, जिसे हम कोरम कहते हैं, कोरम शुड बी कंप्लीटेड, यानी कि कोरम कंप्लीट होना चाहिए तभी जाकर के बिल को लाया जा सकता है, अदरवाइज बिल कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट इफ़ कोरम इज़ इनकम्प्लीट। अगर कोरम इनकम्प्लीट है तो तब बिल भी नहीं लाया जा सकता। लेकिन अगर कोरम 275 से जो है मेंबर जो है, जो 275 का जो रेशियो है, अगर इससे ऊपर है तो इससे ऊपर जो है 300 के अराउंड हो, 295 हो, 298 हो, 300 हो, 300 से अबव हो, तो भी जो है क्या किया जा सकता है, अमेंडमेंट बिल को लाया जा सकता है पार्लियामेंट में। उसके बाद इनके यस और नो पे डिपेंड करता है। तो हमें कितना पे चाहिए होगा 273, तो हमें जो एटलीस्ट हमें यस के फेवर में चाहिए होगा, जो इसके यस के फेवर में वोट करेंगे। अब जो है बाकी जो बचते हैं, अगर नो के फेवर में वोट करते हैं तो हमारे पास यस के फेवर में लार्ज नंबर आएगा, जिससे इजीली अमेंडमेंट बिल जो है पास हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है फिर जब दोनों हाउसेज में यही प्रोसीजर होगा, दोनों हाउसेज में, जैसे लोकसभा में मैंने आपको बताया 545 है, 543 + 2 = 545 है। ऐसे राज्यसभा में भी कितने हैं, 238 + 12 हैं। तो 238 जो है कहाँ से आते हैं, 238 जो है डिफरेंट स्टेट से आते हैं, और जो बाकी जो 12 आते हैं, तो जो 12 मेंबर्स होते हैं ये कौन से होते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये कौन लोग होते हैं जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेट उन्हें किया जाता है कि जो डिफरेंट जो पर्टिकुलर एरियाज़ में जिनको जो है जिनकी पर्सनैलिटी होती है, जिनको जो है जो काफ़ी फेमस लोग होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन कह सकते हो, एक्टर एक्ट्रेसेस कह सकते हो, या जिन्होंने कोई सोशल वर्क किया हो, या जिनको कोई नोबेल प्राइज़ मिला हो, तो ऐसे लोगों को जो है क्या किया जाता है, इसमें नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं 12। तो 238 + 12 = 250, तो ये टोटल होते हैं 250। ठीक है, अब यहाँ पे 250 जो है जो लोग मेंबर होंगे, इन्हीं के थ्रू जो है क्या किया जाएगा, सेम प्रोसीजर यहाँ जैसे लोकसभा में हुआ वैसे यहाँ पे राज्यसभा में भी किया जाएगा। अब राज्यसभा में करने के बाद जो है यहाँ पर भी सेम सिस्टम फॉलो होगा जैसे मैंने आपको लोकसभा में बताया। मैं एक चीज़ आपको और लोकसभा के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे 545 टोटल मेंबर हैं, लेकिन इट कैन बी इंक्रीज अप टू 552। ठीक है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है 552 तक। तो हम पूरा 552 को ही मान के चलते हैं हमेशा कि इसका 50% मोर देन 1 होना चाहिए। तो हम उसी को काउंट करके जो है तब ये बैठता है 275 और अराउंड 276 के अराउंड बैठता है, तब जा करके ये कंप्लीट होता है कोरम। अब देखिए इसके बाद जो है जब बोथ हाउसेज से ये पास हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों इसी डिस्कशन के थ्रू पास ऑन हो जाता है, तो इसके बाद जो है इसे कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, देन वंस बिल इज पास बाय लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ द हाउसेज, देन बिल कैन बी फॉरवर्डेड टू प्रेसिडेंट अप्रूवल। तो उसके बाद प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए इसे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और जैसे ही जो है प्रेसिडेंट इस पर सिग्नेचर कर देता है उसके बाद जो है ये हमारा लॉ बन जाता है, लॉ बन जाता है या एक्ट बन जाता है। इसके बाद है इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं, टू पास नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, एजॉर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन। इसके अलावा सेकेंड है टू पास ऑर्डनरी मनी और फाइनेंशियल बिल, यानी कि ऐसे बिल्स जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होते हैं कि अगर जो है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर उन्हें जो है कि अपने जो हमारा हेड है, जो उनका हेड होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, अगर वो ये मेजरली प्राइम मिनिस्टर के उसमें होता है, जो प्राइम मिनिस्टर कंट्री का होता है वो हेड ऑफ द कंट्री होता है। तो अगर जो है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर वो उससे अनसेटिस्फाई हैं, उसके वर्क करने से, उसके जो है सिस्टम से अनसेटिस्फाइड हैं, तो नॉन कॉन्फिडेंस बिल को लेके आ सकते हैं और उसे उसकी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है। तो ऐसे जो है इसके बारे में मैं आपको जो है बाद में एक्सप्लेन करूँगा जब स्कूल रीओपन होंगे। इसके बाद है टू पास ऑर्डनरी और मनी बिल्स। ऑर्डनरी बिल्स और मनी बिल्स में डिफरेंस होता है। मनी बिल जो है लोकसभा में ही हमेशा प्रेजेंट किया जाता है सबसे पहले, और ऑर्डनरी बिल रोज लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी फर्स्टली प्रेजेंट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट अब है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। क्या है अमेंडमेंट स्पेशल मेजॉरिटी, बिल्कुल जो है आपके पहले वाले की तरह है। ठीक है, तो पहले वाले की तरह कैसे होगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट जो है ये वाला टॉपिक है आपका ये। तो बाय नॉट लेस देन
2/3 मेंबर, यहाँ पे भी सिर्फ 2/3 मेंबर का जो है आप रेशियो निकालेंगे तो 2/3 मेंबर का जो है बिल्कुल इसी के अराउंड बैठेगा, 275 के अराउंड बैठेगा या 276 बैठेगा। तो हम जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 276 275 के अराउंड जो है ये निकल के आएगा। तो इतने मेंबर्स का जो है अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर इतने लोगों ने जो है उस बिल को पास नहीं किया है तो ये जो है पास नहीं हो पाएगा। तो ये तो था लोकसभा के लिए। सेम प्रोसीजर फिर राज्यसभा के लिए भी होगा। अगर यहाँ पे 250 है तो 250 का जो है आप जो है 2/3 यहाँ पर भी लागू होगा और लोकसभा में भी 2/3 का रेशियो जो है मेंबर का ये प्रोसीजर इम्प्लीमेंट होगा। प्लस वोटिंग मेथड, यानी कि जितने मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट हैं उसमें से इतना परसेंट तो इसका कंपलसरी चाहिए, यानी कि 273 जो है लोकसभा का चाहिए ही चाहिए। ऐसे राज्यसभा का भी निकल के आएगा। अगर आप 2/3 को जो है इससे इसको कैलकुलेट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका जो है नंबर निकल के आ जाएगा। तो सेम प्रोसीजर इन दोनों में अप्लाई किया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में भी। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा जो हमने पीछे इस प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि उसमें जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही जो है क्या होंगे, 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन अप्रूव द बिल, ठीक है। और सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड इन राज्यसभा, जैसे लोकसभा में फॉलो किया जाएगा वैसे राज्यसभा में भी। और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट में क्या होगा, इसमें ये क्या होगा कि जब व्हेन द बिल विल बी पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, देन द बिल अमेंडमेंट बिल विल बी फॉरवर्डेड टू स्टेट असेंबलीज, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा। बस थोड़ा सा ये चेंजेस हो जाएगा इसमें। तो यहाँ से जो है स्टेट के रेटिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। स्टेट जब उसे रेटिफाइड कर लेगी उसके बाद जो है उसे वापस जो है कहाँ भेज दिया जाएगा, पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में वापस आने के बाद देन द बिल विल बी फॉरवर्डेड टू प्रेसिडेंट अप्रूवल। उसके बाद जो है इसे क्या किया जाएगा, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा। और जैसे प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन करेगा, अमेंडमेंट बिल पे, देन द बिल बिकम एन एक्ट और लॉ। उसके बाद वो लॉ या एक्ट बन जाएगा हमारा बिल। इसके लिए हमारे कुछ एग्जांपल है। आर्टिकल 57 सिलेक्शन मेथड ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने का जो मेथड है उसके बारे में जो है क्या हो सकते हैं, इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो है क्या होगा, प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। 2/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा, 2/3 मेंबर ऑफ लोकसभा बोथ एंड रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 73 है। आर्टिकल 73 एक्सटेंशन ऑफ फेडरल एग्जीक्यूटिव। तो हमारे जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके एक्सटेंशन को लेकर के यहाँ पे जो है क्या किए जा सकते हैं, चेंजेस किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। देन आर्टिकल 162 है ग्रोथ इन द पावर्स ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव की जो पावर होती है उसमें ग्रोथ करने का काम भी किया जा सकता है कि इसको मिनिमाइज करना है या उसको इंक्रीज करना है स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर को। ये डिपेंड करता है स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय स्टेट के प्रोसीजर से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप you all have understand about of the procedure of amendment and meaning also.